अधिकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटेश्वर वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटेश्वर वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, वर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक विदेशी मुसाफिर मुसाफरी करते करते अफ्रीका के जंगल में जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे वहाँ पर पहुँच जाता है। एक मुसाफिर जो विदेशी था वो अफ्रीका के जंगल में जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर जाता है। वो आदिवासी लोग इतने मैले थे, उनके शरीर के ऊपर मैलों का थर जमा हुआ था और इतने काले कलूटे थे, जंगल में ही घूमते थे। किसी को कोई घर का ठिकाना नहीं था, किसी के भी लिए घर नहीं था। खाने पीने की व्यवस्था में भी वृक्ष पर जो फल आते थे वो आदिवासी लोग खा लेते थे और अपना गुजारा करते थे। ऐसा अनेक दिनों से ऐसा ही जीवन व्यतीत वो कर रहे थे। अब यह विदेशी उस जंगल में पहुंचता है, देखता है कि ये क्या चल रहा है, इनका कैसा जीवन है। अरे ना इनके घर है, ना इनको खाने पीने की रसोई की कोई व्यवस्था है। तो देखा इनका देह कैसा है, ये कैसे है, सब देख करके उसको बड़ा आश्चर्य लगा और उस आश्चर्य में उसने देखा इन्होंने जिंदगी में कभी आईना देखा नहीं होगा। दर्पण, आईना, आरसो, इन्होंने अपने आप को कभी दर्पण में देखा ही नहीं होगा। उस विदेशी ने अपने कैमरे में वहाँ के 15 आदिवासी को इकट्ठा किया और उनका फोटो खींचा और फोटो उन लोगों को वो बताने लगा, आप सब एक दूसरे को पहचानते हो। 15 जन का फोटो था, उसमें 14 जन को सभी ने पहचान लिया, लेकिन एक जन को नहीं पहचाना। किसको नहीं पहचाना? किसको नहीं पहचाना? जरा जोर में बोलो ना। खुद को नहीं पहचाना। क्यों? उन्होंने कभी खुद को देखा ही नहीं था। उनके पास में कोई दर्पण नहीं था, आईना नहीं था। उनकी शक्ल कैसी है, उनका देह कैसा है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो खुद को ही भूल जा रहे थे सभी, यानी खुद को ही पहचान नहीं पा रहे थे। 14 जन कौन है बराबर बता रहे थे, लेकिन खुद को कोई पहचान नहीं रहा था। तो कैसा लगता है आपको? आप सबको पहचानो और खुद को ना पहचानो तो कैसा लगेगा? दुनिया में क्या चल रहा है ये बताओ। दुनिया में क्या चल रहा है? दूसरे को सब जन देख रहे हैं, वो इसो है, वो उसो है, वो उसो है, लेकिन मैं किसो है? वो कोई नहीं देखता। हंसी आती है कि वो आदिवासी लोग खुद को नहीं पहचान पाए, तो अपने आप के ऊपर हंसी आने जैसी है। हम भी अपने आप को पहचानते हैं क्या? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे को कह देंगे अरे इतना खराब काम करे ना, नरक मत जाएगा, नरक मत जाएगा। अरे पण पहले तू कने जाएगा वो तो विचार करो। लेकिन हम उन आदिवासी के समान ही खुद को पहचान नहीं पाते हैं और खुद की पहचान करने के लिए ही हम लोग बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं।
बड़ी साधु वंदना में जो जो चरित्र आते हैं, जिन्होंने अपने आप को पहचाना है, जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है। बाह्य को तो सबको ही जानते हैं, लेकिन अंदर आत्मा को जब तक नहीं जानते हैं तब तक सारा जाना हुआ कुछ भी फायदे वाला नहीं है। तो हमें जानना है, पहचानना है किसको? खुद को। खुद को जानना है। हम कल किसके ऊपर विचार कर रहे थे? स्थूलीभद्र के ऊपर। याद है कि सगा ने स्थूलीभद्र के ऊपर विचार कर रहे थे, तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? स्थूलीभद्र का चरित्र तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले क्या चल रहा था बताइए? हाँ, बराबर ध्यान में है। वररुचि जो रोज राजा को 108 श्लोक सुनाता था और राजा उसे 108 सोना मोहरे देते थे, लेकिन शकडाल जो मंत्री था वह विचार करता है राज्य में से रोज की 108 सोना मोहरे जाएंगी तो राज्य भंडार खाली हो जाएगा। इसलिए उसने राजा को समझाया, हे राजन, ऐसा करोगे तो भंडार खाली हो जाएगा। इसलिए, और ये क्या कहा, ये 108 जो श्लोक बोलते हैं वो कैसे हैं? ये सारे पुराने हैं, इनको तो मेरी लड़कियां भी जानती है। और उनकी लड़कियां जानती थी क्या? जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे बोल करके बता दी उन्होंने। वो 1 पाठी 2 पाठी 3 पाठी थी, एक बार सुनने से उनको याद रह जाता था। और ऐसा करने से वह जो वररुचि है उसका अपमान हो जाता है, और अपमान का बदला लेने के लिए वह तैयारी करता है, परंतु विचार करता है जो भी मेरी बदनामी हुई है उसको मैं पहले अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, बाद में इसका बदला लूं। लेकिन प्रतिष्ठा मिली या फजीती हो गई? फजीती हो गई। गंगा नदी से सोना मोहरे आती है, वो तो यंत्र के द्वारा हाथ ऊपर होता था और उस हाथ में से थैली लेकर के वो सोना मोहरे लेकर कहता था गंगा मैया मुझे सोना मोहरे देती है। अब उसकी इतनी बेइज्जती हो गई, अब उसने षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। मौका ढूंढ रहा था कि शकडाल महामंत्री, शकडाल जो महामात्य है, इसका कैसे काटा निकाले, और उसको अवसर भी प्राप्त हो जाता है। शकडाल के घर जो नौकर काम करता था वही नौकर वररुचि के घर में काम करता था। एक के घर की बात दूसरे के घर पहुंचानी हो तो काम किसका है? ये नौकरों का है ना। आपके घर में आप नौकर के सामने तू मैंने करोगे ना, तो नौकरानी जाकर के जिसके घर काम करती वहाँ जाकर क्या कहेगी? अरे उनके घर में तो बहुत झगड़े चलते रहते हैं, उनको मुंह को ताला देने वाला कौन है? इसलिए ध्यान क्या रखना चाहिए? घर में झगड़ा करे तो चाहे, पण नौकरा समोर नहीं करना, बराबर है? घर में भी झगड़ा नहीं करना और नौकर के सामने भी नहीं करना चाहिए। अब ये वररुचि के जो दास था, नौकर था, वो शकडाल महामंत्री के वहाँ देखता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसमें श्रीयक नाम का जो बेटा था, 2 बेटे थे, एक स्थूलीभद्र और दूसरा श्रीयक। श्रीयक की शादी की तैयारियां चलती है, विवाह की तैयारियां चल रही है, और वह शकडाल मंत्री विचार करता है कि श्रीयक की शादी में राजा को आमंत्रित करेंगे। राजा का नाम क्या था? बराबर, जैसे निंदा में नहीं सका, जागरूक है। नंद राजा को आमंत्रित करेंगे, और किसी को भी आमंत्रण देते हैं शादी में तो उसको सीख तो देनी पड़ती है ना। तो राजा को क्या सीख देंगे? तो वो विचार करता है कि राजा जब मेरे वहाँ विवाह में आ रहे हैं तो उनको सीख देने के लिए सुंदर छत्र, चवर, खड्ग, वस्त्र, ये राजा का संपूर्ण जो वेश होता है, ये सब अस्त्र शस्त्र
के साथ में राजा को गिफ्ट देने की तैयारी करते हैं। अब गिफ्ट की तैयारी चल रही है और जिस समय यह गिफ्ट तैयार हो जाते हैं, वह गिफ्ट हमें सुनाने के बराबर का आवाज़ घूमेंगे। अरे बराबर लिखो ना। हाँ, तो जब गिफ्ट की तैयारी करते हैं तो यह दास देखता है और वह जाकर के किसको कहता है, वररुचि को, कि श्रीयक के शादी में राजा के लिए वहाँ पर खड्ग व राजा का पोशाक, छत्र, चवर आदि सब तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के तहखाने में आ गए हैं। ये सारी बातें वररुचि ने अच्छी तरह जान ली और वररुचि ने एक श्लोक तैयार किया और वह श्लोक सभी बच्चों को सिखा दिया। बच्चों को मिठाई बांट के, चॉकलेट बांट के, खूब खिलौने आदि दे करके सभी को कहा, ये श्लोक रोज दिन भर जोर जोर से आप गली गली में बोलते जाओ। अब वो कहता है कि नंद राजा जो चाहता है, नंद राजा जानता नहीं है, यानी नंद राजा कुछ जाने नहीं क्या कर रहा शकडाल। नंद राजा कुछ जाने नहीं क्या कर रहा शकडाल, चाहे राजा को मारकर श्रीयक संभाले राजकाज। राजा को मार करके श्रीयक संभाले राज्य और माल दोनों कौन संभाले, श्रीयक। अब ये सभी बच्चे बोलने लग जाते हैं, सुनते बोलते 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 ये कानों में आवाज़ राजा के भी पड़ती है। राजा विचार करते, क्या बात है, मैं जानता नहीं हूँ कि शकडाल मुझे मार देगा और श्रीयक को राजगादी के ऊपर बैठाएंगे। एक बार मन में शंका हो जाती है ना, तो फिर नज़र भी बदल जाती है, देखने का तरीका भी बदल जाता है। अब सभी लोगों के मुंह पर यही गाथा, यही श्लोक चल रहा है कि शकडाल श्रीयक को राजगादी के ऊपर बैठाना चाहता है और इसका यानी क्या कर रहा, क्या नहीं हो रहा है, यह सब देखने के लिए राजा ने भी गुप्तचर छोड़ दिए और वो गुप्तचर देख रहे हैं क्या हलचल चल रही है। अब जिस समय में ये गुप्तचर देखने को जाते हैं, उसी समय में राजा के पोशाक यानी छत्र, चवर, जो तलवार, खड्ग है, वो सब तैयार होकर के आए। और वो लोग, घर के लोग देखते हैं ना, अभी गिफ्ट की वस्तु आती है तो घर के लोग तो सभी देखते हैं। वो घर के लोग सभी बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, बहुत सुंदर बना है, राजा का पोशाक भी बड़ा सुंदर बन गया है। गुप्तचरों ने भी राजा को जाकर के कह दिया कि इस प्रकार से सच में ऐसा ही लग रहा है कि श्रीयक के लिए छत्र, चवर, खड्ग, राजकोष सब कुछ बंद करके आ गया है। ये बात शकडाल को भी पता चल जाती है। शकडाल महामंत्री विचार करते हैं, यदि राजा कोपित हो गए तो जो 9 पीढ़ी से महामात्य का पद अपने परिवार को प्राप्त होता था, हो सकता है पूरे के पूरे परिवार का विनाश भी अभी राजा कर देंगे। अब करना क्या, क्योंकि राजा तो कोई बात की तह तक जाकर के कोई तपास नहीं करते गए, वो तो खाली सुनी सुनाई बातों के ऊपर तुरंत एक्शन लेना चालू कर देते हैं। अब शकडाल महामंत्री अपने पुत्र श्रीयक को कहते हैं, देख, जब मैं राज दरबार में जाऊं और राजा को चरण स्पर्श करने के लिए मस्तक झुकाऊं, उस समय यदि राजा मुंह फेर ले, क्योंकि अब ऐसी बात बनी है तो राजा मुंह फेरने वाले ही है, क्योंकि शकडाल मंत्री बड़ा राजनीति का खिलाड़ी था, राजनीति कैसी करनी अच्छी तरह से जानता था। जब राजा मुंह फेर ले, उसी समय मैं झुका हुआ रहूँगा उनके चरणों में,
उसी समय तलवार से मेरा गर्दन और सिर दूर कर देना, शरीर और मस्तक दोनों दूर कर देना, यानी मुझे मार डालना। श्रीयक कहता है पिताजी क्या कह रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, मैं पितृ हत्या का पाप लूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता है, और मैं क्यों पिता की हत्या करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो पुरोहित और ये महामंत्री पद तो जाए उसका कुछ नहीं, संपूर्ण परिवार का विनाश भी हो सकता है। इसके लिए आपको ये करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन पितृ हत्या का पाप, तुझे पितृ हत्या का पाप नहीं लगेगा। मैं पहले ही मुंह में तालपुट विष रख लूँगा, उसके कारण तो मैं मरने वाला हूँ। केवल तो एक्शन यानी मारना और 2 टुकड़े मेरे कर देना, बाकी तो मैं तालपुट विष से ही मर जाने वाला हूँ। तुझे पितृ हत्या का पाप नहीं लगेगा। परिवार को बचाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए ये करना बड़ा आवश्यक है। श्रीयक ये सारी बातें सुनता है, मन तो नहीं चलता है, लेकिन पिता की आज्ञा और जो करना हो तो करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकता है। बस राज दरबार में शकडाल जाते हैं और जैसे ही वो मस्तक झुकाते हैं राजा को नमस्कार करने के लिए, तो तुरंत राजा मुंह फेर लेते हैं, और मुंह फेरा हुआ देख करके श्रीयक तुरंत तलवार से शरीर और मस्तक तुरंत शकडाल का, पिता का दूर कर देते हैं। एक झटके से पिता की हत्या कर देते हैं। राजा सिंहासन के ऊपर फटाक से खड़े हो जाते हैं। अरे श्रीयक क्या कर रहे हो? बस जो राजद्रोही होते हैं वे भले ही पिता भी क्यों ना हो, उनकी ऐसी ही हत्या कर देनी चाहिए। राजा विचार करते हैं, इतना स्वामी भक्त है श्रीयक भी, राज्य के प्रति उसका इतना समर्पण है। बस जैसे ही देखा श्रीयक इतना राजभक्त है, तो तुरंत पिता के अंतिम संस्कार करने के पहले, कोई भी पद जो होता है ना, अंतिम संस्कार करने के पहले पद देना होता है। तो कहते हैं कि ये महामात्य का पद है श्रीयक, आपको लेना है। आप इतने राज्य के प्रति समर्पित हो कि अपने पिता की हत्या करने में भी डरते नहीं हो। तब श्रीयक विचार करता है, ये महामात्य का पद और इसमें मेरे पिता देवतुल्य, इतने कर्तव्यनिष्ठ, इतना पूरा जीवन का समर्पण करके राज का काम संभालते थे, और उनकी मुझे इस राजा के लिए हत्या करनी पड़ी, और वही पद मैं लूँ, हो नहीं सकता है। पर राजा की आज्ञा ना पाले तो भी मुसीबत, अब करना क्या? श्रीयक विचार करते हैं और उसे तुरंत एक आइडिया सूझ जाती है। इसमें एक काम जबरदस्त हो जाएगा, एक पंथ 2 कार, एक तीर में 2 शिकार। वह विचार करता है, मेरा बड़ा भाई स्थूलीभद्र 12 वर्षों से कोषावेशा के वहाँ बैठा हुआ है, उसके मोह में फंसा हुआ है। बस उसको बुला लेना, वह बड़ा है वैसे भी, और पद का अधिकारी तो पहले वो ही है। इसलिए मन में चिंतन करके और तुरंत राजा को कहता है, राजन, मैं इस पद का अधिकारी नहीं हूँ। इस पद के अधिकारी तो स्थूलीभद्र है, जो बड़े हैं मेरे से, उनको ही ये पद देना चाहिए। राजा ने भी समझा बात तो बराबर है। तुरंत दूत भेज करके कोषावेशा के वहाँ से स्थूलीभद्र को बुलाया जाता है। 12 वर्षों से विषय वासना में इतने मस्त थे स्थूलीभद्र कि उन्होंने माता पिता राज्य का क्या हो रहा है कुछ भी नहीं देखा था। परंतु राजा ने जैसे ही दूत भेजा तो राज आज्ञा तो पालनी ही पड़ती है, इसलिए स्थूलीभद्र राज दरबार में आते हैं। वहाँ देखते हैं तो पिता का शव पड़ा हुआ है, श्रीयक सामने खड़ा है, और राजा कहते हैं, स्थूलीभद्र, पिता का पद आपको संभालना होगा। तो
सूलीभद्र विचार करते हैं, सारी बात जान लेते हैं, पिता की हत्या क्यों हुई। ये सारा षड्यंत्र, वरुचि का षड्यंत्र और राजा का जो पिता के प्रति, सूलीभद्र के पिता के प्रति ऐसा व्यवहार, मुंह फिराना। अरे जिसने जिंदगी भर राज्य संभालने के लिए, राज्य को ऊंचा उठाने के लिए इतनी सेवा की, उनके ऊपर शंका कैसे आ सकती है। वह मार डालेंगे ऐसा राजा कैसे सोच सकते हैं। और पहले कुछ भी देखे बिना राजा ऐसे खफा कैसे हो सकते हैं। ये सारे विचार सूलीभद्र के मगज में चलने लग जाते हैं। क्या करना, मेरे पिता तुल्य, प्रभु तुल्य मेरे पिता की हत्या इस पद के कारण तो हुई, इस राजनीति के कारण तो हुई। श्रीयक तो छूट गया, बड़े भाई को पद दो कह करके। अब ये सूलीभद्र विचार करते गए, मुझे भी ये पद नहीं चाहिए, लेकिन करना क्या, कुछ नहीं। न ये वेश्या चाहिए जो कोषा वेश्या के वहाँ 12 वर्ष रहते थे, न उधर वेश्या कषाय में मुझे फंसना है, उसके कारण तो राज्य में इतना अंधेर हो गया। यदि मैं घर के सामने देखता, यदि मैं पिता के सामने देखता, माता के सामने देखता, परिवार को देखता, तो मेरे पिता ने मेरे लिए 72 कला मेरे पिता ने मुझे सिखाई। और मात्र राजनीति कैसी चलानी चाहिए, बहुत मैं भोला था। यह सारा सीखने के लिए कोषा वेश्या के वहाँ भेजा था, और वह सीखने के बजाय मैं उसके मोह में फंस गया। धिक्कार है मेरी जिंदगी को। आज शायद मैं रहता तो मेरे पिता की हत्या नहीं होती। इस प्रकार विचार करते करते उन्होंने नक्की कर दिया कि मुझे राज्य पद, ये महामात्य पद, प्रधानमंत्री पद नहीं लेना है। और तुरंत वे संभूति आचार्य के पास में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के उनके चरणों में दीक्षा ले लेते हैं। श्रीयक अपने अपने स्थान पर चला जाता है। अब ये सारा वातावरण तो कुछ अलग ही हो गया। महामात्य तो अब राजा किसको ढूंढेंगे और क्या करेंगे, लेकिन इनको तो वैराग्य रंग लग गया था सूलीभद्र को, और सूलीभद्र दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद प्रथम चातुर्मास आता है। इसके आगे की बात सबको पता है ना। कई કર્યા પછી पाची कोशा करने गया ना, चातुर्मास करने कहाँ गए, कोषा वेश्या के वहाँ गए। संभूति विजय को 4 शिष्य, चारों ही शिष्य चातुर्मास का समय आता है और अपने में कितना पराक्रम है, हम कितने स्थिर हैं, हमारे तप और संयम में कितनी शक्ति है, यह देखने के लिए एक एक शिष्य आचार्य के पास में चातुर्मास करने की आज्ञा मांगते हैं। अब हाथ जोड़ करके पहला शिष्य संभूति विजय के पास में जाता है और कहता है, गुरुदेव इस वक्त मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं सिंह की गुफा में रह करके चातुर्मास करूं, सिंह की गुफा में रह करके चातुर्मास करूं। आचार्य ने कहा, आहा शिवम देवानुप्रिया, आपको जैसे सुख उपजे वैसा करो। वह सिंह गुफा में चातुर्मास करके साथ में 4 महीने का अनशन भी करना, यानी 4 महीने के पूरे पूरे उपवास भी करना। इस प्रकार से आज्ञा लेकर के एक शिष्य निकल जाता है, दूसरा तैयार हो जाता है। दूसरा कहता है, गुरुदेव मेरी भी इच्छा इस वक्त दृष्टि विष सर्प की जो बाम्बी है उसके पास में बैठ करके चौमासा करने की है। अनशन और चौमासा, दृष्टि विष सर्प, यानी मात्र उसकी दृष्टि भी पड़ जाए ना तो भी मनुष्य जहर से उसका इतना जहर चढ़ जाता है कि व्यक्ति चला जाता है। गुरुदेव ने कहा, हाँ स्वम देवानुपी, जैसा सुख उपजे वैसा करो। तब तीसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव
मेरी ऐसी इच्छा है कि जो कुएं का किनारा होता है ना, कुएं के किनारे के ऊपर मुंडेर होता है, कुएं का मुंडेर कहते हैं उसको, उसके ऊपर बैठ करके 4 महीने अनशन करूं। एक दिन का उपवास करते हैं ना, तो अच्छी जगह पर बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, आवे ना, कितना ने नहीं उपवास करे तो भी चक्कर आए जाए। तो ये तो उपवास, और कितने 1-2 दिन के नहीं, 4-4 महीने के उपवास करना और बैठना कहा, कुएं के किनारे के ऊपर, मुंडेर के ऊपर बैठना। गुरु ने कहा ठीक है, हाँ स्वयं देवानुक्तिया। तीनों निकले, चौथे भी निकले। चौथे ने कहा, कौन थे चौथे? स्थूलीभद्र। स्थूलीभद्र ने कहा, जिस कोषावेशा के चित्रशाला में मैं राग रंग में रंग रहा था, ऐसी कोषावेशा के चित्रशाला में चातुर्मास करने के लिए जाना। गुरु ज्ञानी थे, जानते थे स्थूलीभद्र कैसा है, जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्म करने में शूर होते हैं वे धर्म करने में भी शूर होते हैं। और गुरुदेव ने उनको भी आज्ञा दे दी कि खुशी से जाइए, आहा स्वयं देवानुक्तिया, माँ परिबद्धम करेगी, आप खुशी से जा सकते हैं, धर्म कार्य में विलंब मत करो। चारों ही जन चौमासा करने के लिए चले जाते हैं। कोषावेशा के चित्रशाला के पास जाकर के चातुर्मास की आज्ञा देनी पड़ती है। तो कोषावेशा से अनुमति मांगते हैं कि मुझे चातुर्मास करना है, उस चातुर्मास के लिए आपके चित्रशाला में ठहरने की अनुमति दीजिए। कोषा विचार करती है, ये साधु बन करके, साधु तो बन गए, लेकिन इनकी जान मेरे में अभी तक अटकी हुई है, इसलिए वापस चातुर्मास का निमित्त करके ये चित्रशाला में आए हुए हैं। कोषावेशा खुश हो जाती है। जब स्थूलीभद्र को राजा का आदेश आया और वे चले गए थे, तो कोषावेशा अत्यंत दुखी हो गई थी। परंतु आज उसका जो मुरझाया हुआ आत्मकमल है वो खिल उठता है। ओहो, मेरे प्रिय जो है वो आज वापस आ गए, इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। और चित्रशाला में स्थूलीभद्र चातुर्मास करने लग जाते हैं। अब वो चित्रशाला को रोज ऐसे मादक चित्रों से रंग देती है, नए नए चित्र विचित्र चित्रों से रंग देती है। आज साधु संतों के सामने साधु संतों का फोटो भी रहता है ना, तो कहते हैं हमारा मन विचलित हो जाएगा, संतों का फोटो यहाँ से निकालो। लेकिन स्थूलीभद्र ऐसे महात्मा थे कि इतने चित्र विचित्र कोषावेशा चित्रशाला को रंगती थी, लेकिन एक नजर तक उनकी उसके पास में नहीं जाती है। कोषावेशा विचार करती है, वह रोज मादक भोजन भी खिलाती थी। जैसी गोचरी बेरने के लिए जाते थे तो गरिष्ठ भोजन खिलाती थी कि इनके मन में कब तो विकार आ जाए और ये मेरे साथ में वापस भी रहने लग जाए। लेकिन गरिष्ठ भोजन को भी स्थूलीभद्र पचा डाल रहे थे। अब कोषावेशा और आगे बढ़ती है। स्थूलीभद्र बैठे हुए हैं, उनके सामने चित्र विचित्र हाव भाव करती है, तो भी स्थूलीभद्र एक टस के मस नहीं होते हैं। हाव भाव से भी कोई प्रभाव उनके ऊपर ना पड़ा। आखिर हाथ जोड़ करके बैठ जाती है और भोगों की याचना करती है। इतने 12-12 वर्ष तक आप यहाँ पे रहे और क्या आप इतने बदल गए? आपको मेरे दुख की भी कोई परवाह नहीं होती है। और शस्त्र होता है आंसू का, आंसू भी गिरा देती है, परंतु स्थूलीभद्र तो एक भी इतना सा मन से भी उनके मन में विकार नहीं आते हैं। बिल्कुल स्थिर मन है, बिल्कुल चिंतन में है, कोई भी प्रकार से उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब जब वह भोगों की याचना करती है, तब स्थूलीभद्र कहते हैं, ये अनमोल मनुष्य जन्म आपको मिला है,
जो भोग भोगे, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाओ और अपने आत्मा का कुछ कल्याण करो। ये तो कुछ दिनों के लिए मिला हुआ है। आज दिन तक दुनिया को देखा है, अब अपने आप को पहचानो। जैसे आदिवासी लोगों ने अपने आप को नहीं पहचाना, वैसे आप भी अपने आप को नहीं पहचान रही हो। कोशा, जाग जाओ। वह कहती मैं वेश्या हूँ, मेरा धंधा ही ऐसा है, फिर भी जाग जाओ। और कोशा वेश्या 12 व्रत ग्रहण करती है। 12 व्रत स्थूलीभद्र के पास से ग्रहण कर लेती है। उसमें चौथे व्रत के अंदर एक ही छूट रखती है कि राजा की तरफ से राजा किसी को भेजे और उसकी तरफ से कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उतनी ही छूट, बाकी सभी परपुरुष मेरे लिए भाई के समान है। इस प्रकार का व्रत ग्रहण कर लेती है। एक कोशा वेश्या 12 व्रतधारी श्राविका बन जाती है। अब सभी के सभी मुनिराज 4 महीने का चातुर्मास पूरा कर लेते हैं और चातुर्मास पूरा होने के बाद सभी अपने गुरु के पास में जाते हैं। संभूति विजय मुनि के पास में जाते हैं। सिंह गुफावासी आता है। एक तरफ से दृष्टि विष सर्प के बांबी के ऊपर चौमासा करने वाला आता है। तीसरा जो कुएं की मुंडेर के ऊपर चौमासा करने वाला था वो भी आ जाता है। और एक तरफ से ये कोशा वेश्या की रंगशाला में चातुर्मास करने वाले स्थूलीभद्र भी आते हैं। हर एक का स्वागत संभूति आचार्य करते हैं। सिंह गुफावासी आता है, उसे कहते हैं दुष्कर दुष्कर। दूसरा आता है, उसे कहते हैं दुष्कर दुष्कर, आपने बड़ा त्याग किया है। तीसरा आता है, दुष्कर दुष्कर, आपने बहुत त्याग किया है, आओ पधारो। लेकिन जैसे स्थूलीभद्र आते हैं, संभूति विजय उठ करके खड़े हो जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं, गले मिलाते हैं और कहते हैं दुष्कर दुष्कर महादुष्कर, और चारों को बधाया है। लेकिन एक स्थूलीभद्र के लिए थोड़ा सा विवेक ज़्यादा बताया, महादुष्कर कह दिया तो तीनों को बड़ी चोट लग जाती है। हमने कितना बड़ा त्याग किया, इसने क्या किया? ये तो मस्त खाता था, पीता था, आराम से रहता था, चित्रशाला में रहता था। हमारे तो सिर पर पल पल मौत नाच रही थी। कब सिंह आ जाएगा, कब दृष्टि भी सर्प आ जाएगा, कब हम कुएं में गिर करके मर जाएंगे। और ऐसे नहीं कि हमने तो अनशन व्रत किया, 4-4 महीने के उपवास किए। और हमारे लिए गुरु ने क्या कहा? दुष्कर दुष्कर, वो भी लुक्खा सुक्खा दुष्कर। और ये स्थूलीभद्र जब आए तो उठ करके खड़े हो गए, सामने गए, गले लगाया, महादुष्कर महादुष्कर कहा। ईर्ष्या, ये सबसे बड़ी दुनिया में कोई चीज हो तो वह ईर्ष्या। उदय रहती ना, उदय किने कहवे? जो लकड़ी को कोर कोर के अंदर से पोखरा खाली बना देती है, उदय इसके होना थे लोग। लकड़े को क्या लगती है? उदय लगती है ना। वो उदय अंदर से खोखला बना देती है लकड़े को। ये ईर्ष्या भी उदय की तरह है। बाहर से तो अच्छा दिखता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने वाला खुद ही अंदर से खोखला बनते जाता है। ईर्ष्या पैदा हो गई है और ईर्ष्या के कारण गुरु से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे गुरु जो एक की प्रशंसा करते हैं, ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, और हमने इतना बड़ा त्याग किया, हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं। अब देखते हैं अगला चातुर्मास मैं भी कोशा वेश्या के वाक करूँगा। सिंह गुफावासी जो मुनिराज है वह कहता है अगला चातुर्मास मैं भी कोशा वेश्या के वाही करूँगा। मन में ईर्ष्या भाव है। अब समय व्यतीत होते टाइम नहीं लगता है।
समय निकल गया, चातुर्मास का समय आ गया। सभी चातुर्मास की आज्ञा मांग रहे गए और ये सिंह गुफावासी जो मुनि है वह भी सम्मुति मुनि आचार्य को कहता है, गुरुदेव अब मुझे कोषावेशा की रंगशाला में, चित्रशाला में चातुर्मास करने के लिए जाने की अनुमति दीजिए। मुनिराज ने कहा, सम्मुति मुनि ने कहा, तेरा जो आज दिन तक का तप संयम है ना पाला हुआ, वो भी बर्बाद हो जाएगा, वहाँ जाने जैसा नहीं है। गुरु ने मना किया तो भी ईर्ष्या के कारण वह चला गया। बाहर कोई आग लगावे, पानी से वो बुझ जावे, ईर्ष्या की आग लगावे उसे कौन बचावे, हो उसे कौन बचावे। बाहर की आग लगी जाती है ना तो उसको तो पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन जिसके दिल में ईर्ष्या की आग जल जाती है उसको कैसे बुझा सकते हैं। अब गुरु भी कुछ नहीं कर पाए और वह गुरु की आज्ञा न होते हुए भी सिंह गुफावासी कोषावेशा के द्वार पर जा कर के खड़े हो जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं, आपके यहाँ चातुर्मास करने के लिए मैं आया हूँ। अब तो वो श्राविका बन गई थी और बाहर आती है, वंदन नमस्कार करती है और मुनिराज को अंदर चातुर्मास करने के लिए आज्ञा देती है। चातुर्मास करने की आज्ञा प्राप्त करके वे वहाँ पर रहने लग जाते हैं। पहला ही दिन चित्रशाला के सारे चित्र देख करके थोड़ा थोड़ा मन चल बिचल होने लग जाता है। कोषावेशा उन्हें आहार पानी भी बहराती है, साधु को जैसा कल्पे वैसा ही आहार बहराती है, ज़्यादा गरिष्ठ नहीं और ज़्यादा रुक्ष भी नहीं, ऐसा आहार आदि भी बहराती है। श्राविका बन करके संत की अच्छी तरह से सेवा भी कर रही है, परंतु संयम में मन नहीं रहा। सिंह गुफावासी चल विचल हो गए और कहा कि जैसी श्राविका कोषावेशा सामने आकर के बैठती है, उसका रूप, उसकी रंगशाला सब देख करके मन चलायमान हो गया है और भोगों की याचना करते हैं मुनिराज। तब कोषावेशा कहती है, उसने तो क्या प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी? राजा की तरफ से जो भी व्यक्ति आएगा, वह भी कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो उसके ही साथ में मैं भोग भोगूंगी, बाकी सब मेरे भाई के समान हैं। परंतु वह समझ जाती है ये सूलीभद्र मुनिराज की ईर्ष्या करके आया हुआ संत है, इसको ठिकाने लाना ही पड़ेगा, इसके बिना ये संयम को खो बैठेंगे। श्रावक और श्राविका अम्मा पिया होते हैं, साधु संतों के माता पिता होते हैं, तो इनका रक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है। ये संयम से भ्रष्ट होने जा रहे हैं, इनको संभालना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए कोषावेशा कहती है, वेश्या के वहाँ फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं प्राप्त होता है, पहले कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर के इच्छा पूरी होती है, ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले क्या चाहिए आपको? नेपाल के राजा के पास में जो रत्न कंबल है वो रत्न कंबल लेकर के आओ, जब वो रत्न कंबल आप मुझे दोगे तब आगे की बात सोची जाएगी। काम अंध, कामंध लोग क्या नहीं करते हैं, वो अंधा बन जाता है, विवेक को भूल जाता है। चातुर्मास के समय में चल करके नेपाल देश की ओर निकल पड़ते हैं। नेपाल देश की ओर जाने के लिए बीच में 7 समुद्र और 7 पर्वत आते थे।
वो 7 समुद्र और 7 पर्वत को पार करके नेपाल के राजा के पास में जाते हैं। और नेपाल के राजा जो भी अतिथि आता था उसको रत्न कंबल देते थे। यह भी याचना करने के लिए जाता है और राजा के पास में रत्न कंबल मांगता है। राजा ने रत्न कंबल उन्हें दे दी है। अब वह रत्न कंबल लेकर के आएगा और कोषावेशा को देगा। कोषावेशा वह रत्न कंबल के बदले में उसे क्या देगी और कैसे उसके साथ में व्यवहार करेगी वह अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। हमें भी विचार करना है। इतना सुंदर मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया है, आर्य देश प्राप्त हो गया है, सच्ची समझ प्राप्त हो गई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो मोक्ष का मार्ग है वह हमें प्राप्त हो गया है। उसका हम कितना पालन कर रहे हैं। स्थूलीभद्र एक कोषावेशा को भी श्राविका बना सकते हैं, तो उससे बढ़कर आप श्राविकाएं हैं। आप भी अपने जीवन को तो शुद्ध बनाना ही बनाना है और साथ में आसपास में रहने वाले सभी लोगों को भी धर्म के मार्ग ऊपर आगे बढ़ाना है। इसी के लिए चातुर्मास आया है। अब ये कोषावेशा क्या करेगी और वे सिंह गुफा वासी मुनिराज क्या करेंगे वह अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न भाइयों के लिए, स्थूलीभद्र कोषावेशा के यहाँ कितने वर्ष थे? स्थूलीभद्र, हाथ ऊपर करने एक जन क्यों ना, सगड़ा बोल दे साथ। बहनों के लिए प्रश्न है, शकड़ाल ने मुंह में कौन सा विष रखा था? दूसरा कोई बोले नहीं तो पीछे पूछ थाने। शकड़ाल ने मुंह में कौन सा विष रखा था? नहीं आवेगा, बोलो। तालकुट विष। यह आज के सवाल थे। घर से जो